लापरवाह और बदतमीज हो गई हूँ। बात करते वक्त छोटे बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है मुझे देखकर मेरी छोटी बहनों की आदतें भी बिगड़ रही हैं। जब मैं बड़ों की बात सुनूंगी तभी अच्छी बनूंगी। आज के लिए इतना बस है ना, या और कुछ? अगर लड़का अच्छा है तो तुझे शादी करने में क्या एतराज है? ये कोई मजाक है क्या? किसी अनजान आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी को जंजाल में फंसाने से बेहतर है कुंवारी रहना। दिव्या, आखिर तू करेगी क्या? मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगी। दिव्या, will you please stop talking? दिव्या, will you please stop talking? मेरा दुख ये क्या जाने। ये लोग नेक और शरीफ खानदान के हैं, इसलिए इतनी देर तक इंतजार करते रहे। कोई और होते ना तो इस रिश्ते को ठुकरा कर कहते तुम्हारी लड़की नहीं चाहिए हमें। और सुन, लड़का अकेले में तुझसे कुछ बात करना चाहता है। दिव्या, उसे इज्जत और नरमी के साथ पेश आना, कोई बदतमीजी की बात नहीं करना। और सुन, सबसे पहले देर से आने की उसे माफी, छींको नहीं, जा देर से आने की माफी मांग लेना। बैठिए। आप अकेले में मिलकर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं ना? इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं देर से घर पहुंची, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं देर से घर पहुंची, इसकी वजह यह थी कि लड़की देखकर पसंद करने वाली रस्म से मुझे सख्त नफरत है। ये दकियानुसी रिवाज तो ऐसा लगता है जैसे मेले में किसी जानवर को देखकर उसकी बोली लगाना। मैंने अपनी फितरत, अपनी आदत और अपनी जिंदगी के नजरिए के बारे में कई बार अपने पिताजी के सामने आवाज उठाई, मगर वो मुझे और मेरे ख्यालात को समझ नहीं पाए। मेरे पिताजी ने आपके सामने मेरी तारीफों के पुल बांधे होंगे कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, नेक हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर वो सब गलत है। मैं मगरूर हूँ, बदमिजाज हूँ, गुस्से की तेज हूँ, जिंदगी का होश नहीं है मुझे। अपने बारे में ये सच्चाई इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। मैं किसी भी हालत में एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। जो कुछ मुझे कहना था वो कह दिया। इसके बाद भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं।
मुझे तुम बेहद पसंद हो। जी? दीदी दीदी, तुम उन्हें बेहद पसंद हो। उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसा लगा लड़का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत पसंद है। लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी भी अच्छी है, एक्सीलेंट जॉब। बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री भी ली है। हाँ? मैंने तो उन्हें अभी से ही जीजा जी बुलाना शुरू कर दिया। और ये दिन भर शहर में घूमती रही, वो बेचारा बेसब्री से इंतजार करता रहा। और उसके रिश्तेदारों ने कितने प्यार से बात की। बस हर तरह से दिव्या के लायक है वो। अरे बेटे, इसीलिए तो मैंने शादी के लिए फौरन हाँ कह दी। ये जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। हम लोगों को तो पसंद है, लेकिन किसी ने दिव्या से भी पूछा कि इसे पसंद है या नहीं। दिव्या बेटी, तुझे पसंद है ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इसकी बात छोड़िए, इससे पूछने की क्या जरूरत है? ये तो हमेशा से ही ऐसी है। उन लोगों की क्या बात है, कितना ज़हीन है वो लड़का। तुझे देखते उसने फौरन पसंद कर लिया, और ऐसा लड़का तुझे पसंद नहीं? जानती है, इतनी कम उम्र में जनरल मैनेजर बन गया है वो। दीदी अब कह भी दो ना, तुम्हें भी पसंद है। गुड्डे, दिव्या तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है बस। मगर मुझे तो पसंद है। तो तुम ही कर लो ना उससे शादी। दिव्या इधर देखो, आखिर वो तुम्हें क्यों पसंद नहीं? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। बच्चों की तरह बात मत कर। और आप भी बच्चों की तरह जबरदस्ती मुझसे मनवाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी पसंद और नापसंद को भी थोड़ी अहमियत दीजिए। मैं भी शादी नहीं करना तो चाहती। फिर कब करेगी? जब मेरी मर्जी होगी तब। क्या 50 बरस की उम्र में शादी करेगी तू? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। शादी के बाद भी तो तू पढ़ सकती है। पढ़ाई खत्म करने के बाद ही मैं शादी करूंगी। तब ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। देख बेटे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 5 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तेरे बाद तेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ इंसाफ करना मेरा फर्ज है। और बेटे, तेरी मर्जी का रिश्ता ढूंढना मेरे बस की बात नहीं। ये रिश्ता अच्छा है बेटे, लड़का पढ़ा लिखा है, शादी सीधे साधे ढंग से करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने हाँ कह दी। और बेटे, दहेज का तो सवाल भी नहीं उठाया उन लोगों ने। अब इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं? अगर कोई दहेज की बात ना करे तो फौरन बनिए की तरह पुड़िया बनाकर बेच देंगे मुझे। डैडी, क्या बात है बेटे, आज जल्दी आँख खुल गई तेरी। डैडी, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। सच कह रही है तू? जरा मेरी तरफ देखकर एक बार फिर से तो कह। मैं सच कह रही हूँ डैडी। मेरे करीबा बेटी, ये अचानक तूने फैसला कैसे बदल दिया? क्या अपने बाप की हालत पे तरस खाकर? नहीं डैडी, मैंने ये महसूस किया है कि आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। जीती रहो बेटे, जीती रहो। तो यहाँ क्या करेगी? वो वहां तेरा इंतजार कर रहा है। तू रो क्यों रही है बेटी? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? माँ, मुझे वो पसंद नहीं। जो मुंह में आए कह देना ठीक नहीं है। और जिसे मैं जानती तक नहीं, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? जानती कैसे नहीं? उसने तुझे मंगलसूत्र पहनाया है, वो पति है तेरा। सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने से मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? पागलों जैसी बात मत कर, आंसू पोंछ और चल। नहीं माँ, प्लीज। दिव्या, मेरी बात मान बेटी। रो मत। आओ।
आज हमारी पहली रात है दिव्या, वो रात जिसमें जवानियां उमंगों की बुलंदी की तरफ पहला कदम बढ़ाती है, वो रात जिसकी गहराई में डूबकर दो जिस्म एक हो जाते हैं। शर्मा नहीं दिव्या, ये रात तो वो है जिसमें तमाम छुपी हुई हकीकतों के घूंघट उठने के लिए बेताब हो जाते हैं। ये वो रात है जिसकी लंबी उम्र के लिए हर शायर दुआएं मांगता है। अरे? क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे पहले बता दिया होता। तो बता रही ना। तो तुम सोना चाहती हो? हाँ। सो जाओ। अरे आओ ना, ये रहा हमारा गरीब खाना, होम स्वीट होम। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो अपनी बहू और अपने बेटे का बड़े धूमधाम से स्वागत करती। खैर, वेलकम, आओ। वैसे इस घर का नौकर, बावर्ची, दरबान, मालिक सब मैं हूँ। हाँ, इस घर में एक कमी थी और वो कमी थी एक मालकिन की। अब तुम्हारे आने से वो भी पूरी हो गई। तो आइए, और ये है हमारा किचन। इस किचन में कभी उंगली